हेलो एवरीवन। सो आज मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे डे टू डे लाइफ में, जो है कि C6H12O6। होल्ड ऑन, भागो मत। मैं कोई केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं उठाने वाला हूँ। सो ये है केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज या शुगर, जो भी बोल लो। C6H12O6 बोल लो, ग्लूकोज बोल लो या शुगर बोल लो, तीनों का मतलब सेम ही होता है। तो अभी ठीक है, ये जानना क्यों ज़रूरी है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। सो ग्लूकोज क्या है वो जान लेते पहले। सो व्हाट इज ग्लूकोज? सो ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है, ओके। इट इज अ मॉलिक्यूल। अभी मॉलिक्यूल क्या होता है, अभी समझ जाओ कि एक डॉट या एक बबल है। सो ग्लूकोज ऐसा नहीं कि तुम शुगर खा रहे हो उससे ग्लूकोज आएगा, नहीं। तुम जो भी ब्रेड खाओगे और फ्रूट खाओगे, वो सब में शुगर रहता है, ओके। ग्लूकोज रहता है मतलब। सो शुगर में तो ऑफकोर्स ग्लूकोज रहता ही है, ज़्यादा रहता है बहुत, पर तुम ब्रेड टोस्ट जो भी खाओगे उसमें भी ग्लूकोज होता है। सो ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है जो हर एक फूड में प्रेजेंट रहता है, विच इज एग्जिस्ट इन ऑल द फूड्स, ओके। सो यही ग्लूकोज होता है, ठीक है। ग्लूकोज क्यों चाहिए? वाई डू वी नीड ग्लूकोज या शुगर? ग्लूकोज या शुगर क्यों चाहिए? सिंपल। डे टू डे लाइफ में आप जो भी मूवमेंट्स कर रहे हो, जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो, तुम्हारे को एनर्जी चाहिए, राइट। सो हम ग्लूकोज करके बोलेंगे, ओके। सो हमें क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। और ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कौन करने वाला है? ऑफ कोर्स हमारा बॉडी। पर हमारे बॉडी में बहुत सारे चीज़ें जो बहुत सारे फंक्शनिंग करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। तो वो जो है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑफ कोर्स ये फिफ्थ और सिक्स्थ का टॉपिक है साइंस का। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है वो हम ज़रूर देखेंगे थोड़ा टाइम पे, ओके। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ग्लूकोज को लेता है और उसको एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सिंपल कन्वर्जन, एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये एनर्जी हम यूज़ करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज, जैसे कि वॉकिंग, मूविंग, रनिंग, ईटिंग, जो भी फंक्शनिंग हम करते हैं उसको उसके लिए एनर्जी चाहिए रहता है। तो एनर्जी कहाँ से पैदा होता है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज से कौन एनर्जी बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? सिंपल, इट्स अ पावर हाउस ऑफ आवर सेल। मतलब अभी तो इसका तो फंक्शनिंग समझ गया। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ग्लूकोज को लेता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये एनर्जी हम यूज करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में फॉर एक्टिविटीज। एक्टिविटीज क्या क्या? वॉकिंग, रनिंग, ईटिंग, जो भी हुआ, सो दैट, ओके। सो हर एक्टिविटीज करने के लिए हमारे को एनर्जी चाहिए होता है। वो एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ग्लूकोज से। कौन प्रोड्यूस करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। अभी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को इतना समझ लेंगे, बाद में हम थोड़ा इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। सो नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया अभी से? माइटोकॉन्ड्रिया इज अ थिंग which will produce the energy from the glucose। सिंपल। माइटोकॉन्ड्रिया एक चीज है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, किससे? ग्लूकोज से, ठीक है। ग्लूकोज अभी ऑफ कोर्स ग्लूकोज हमारे बॉडी में बाय डिफॉल्ट तो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ग्लूकोज कैसा प्रोड्यूस होगा? जब हम खाते हैं, ओके। व्हेन। तो ग्लूकोज कहाँ से आएगा? चलो यहाँ से बना लेते हैं। जब हम कुछ भी चीज़ खाते हैं, ईटिंग फूड्स नॉर्मली अभी लिखता हूँ, उससे ग्लूकोज हमारे शरीर में, बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, ओके। वो ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया यूज करता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। वो एनर्जी हम यूज करते हैं फॉर एक्टिविटीज, ओके। चेंज समझ में आ रहा है अभी थोड़ा बहुत?
ठीक है। तो अभी ठीक है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ब्रेकफास्ट मैं कर रहा हूँ, रोटी, मिल्क एंड जूस, मतलब देख रहे हो, मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब अच्छा खा रहा हूँ, राइट, रोटी मिल्क जूस। पर मैं बोलता हूँ अच्छा है, पर हमारे इंटरनल बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। क्या? क्या बात कर रहे हैं? जो भी लाइक ब्रेकफास्ट, मतलब तुम्हारा स्टोमक प्योरली एम्प्टी है, प्योरली मतलब पूरा खाली है। जो भी चीज़ देंगे तुम, फटक से वो ग्लूकोज तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया पे जाएगा और एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके। सो हमारा स्टोमक फुल्ली एम्प्टी है, तो यू वो टाइम पे बहुत केयरफुली वही चीज़ खाना चाहिए जो चीज़ हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को ज़्यादा इफेक्ट ना करे। सिंपल चीज़ लेते हैं, ठीक है। ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया पे जा रहा है तो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अभी मैं ग्लूकोज का लेवल बढ़ा दूं, मतलब बहुत ग्लूकोज दे दूं, माइटोकॉन्ड्रिया हैंडल कर पाएगा? एग्जाम्पल के से समझ से, लाइक समझो कि तुम्हारे पास एक प्लांट है। वो प्लांट में तुम बहुत सारा पानी एक टाइम पे डाल दिए, क्या हो जाएगा प्लांट, पौधा क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स खराब हो जाएगा। सेम वे, अगर तुम ग्लूकोज ज़्यादा क्वांटिटी में दे देंगे तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया को, तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शनिंग, मतलब बराबर काम नहीं करेगा और डैमेज हो जाएगा। तो ग्लूकोज का लेवल रेगुलेट में जाना चाहिए, मतलब प्रॉपर एक क्वांटिटी पे जाना चाहिए। तो उसके लिए तुम जो खा रहे हो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो। लाइक अभी समझो कि मैं जूस पी लिया, रोटी खा लिया और मिल्क भी पी लिया। सो अब ये सब चीज़ों में हाईली कार्ब्स होते हैं, मतलब बहुत कार्ब्स ज़्यादा है इसमें। कार्ब्स मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ये जो मैंने एग्जांपल लिया इसमें, ऐसे ही खाता था मैं पहले, टू बी ऑनेस्ट। मुझे नहीं पता था क्या हो रहा था अंदर जाके, पर अभी मैं जान लिया तो थैंक्स टू गॉड। तो मैं थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव किया। सो अभी मैं पहले एक खाता था, एक दो हफ्ते पहले, तो इसमें हाईली कार्ब्स है। कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो कार्ब्स मतलब समझो कि ये अलग कुछ नहीं है, ठीक है, ये भी ग्लूकोज ही है, मतलब ग्लूकोज ही है। मतलब कार्ब्स मतलब हाईली ग्लूकोज मॉलिक्यूल टाइट है, मतलब पूरा टाइट। जैसे तुम खाओगे वैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में और ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट इज, अभी क्या खाना बंद कर दें हम लोग, मतलब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा? तो मैं बताता हूँ क्या होता है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड, पहले समझना चाहिए कि तुम्हें कैसे खाना है। लाइक खाओ, पर तरीके से खाओ, मतलब ऑर्डर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पहले इफेक्ट जान लेते हैं, ठीक है। जब तक हम इफेक्ट्स मतलब डैमेजेस क्या हो रहा है तब तक जानेंगे नहीं, तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि इम्पोर्टेंस क्या है ऑर्डर का, मतलब ऑर्डरिंग ऑर्डरिंग क्या है, मतलब ऑर्डर से खाना इम्पोर्टेंस क्यों है। तो इफेक्ट्स क्या क्या होगा, पहला तो मैं बता ही दिया, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। आई डोंट नो, थोड़ा स्पेलिंग रॉन्ग है लग रहा है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाएगा, ये तो हो गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा मतलब हमारा एनर्जी बराबर प्रोड्यूस ही नहीं होगा, हमारा डिसफंक्शनिंग हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके। तो ज़्यादा मतलब ये इफेक्ट्स ऑफ ग्लूकोज हाई क्वांटिटी, ये और भी बोलते हैं ग्लूकोज स्पाइक बोलते हैं नॉर्मली इसको, ग्लूकोज स्पाइक मतलब ग्लूकोज का लेवल, ग्लूकोज का लेवल ऐसा हो गया। ओके, मतलब ऐसा नहीं, तो इंस्टेंटली तुम्हारा ग्लूकोज का लेवल ऐसा बढ़ गया, ठीक है। तो ग्लूकोज का लेवल इंस्टेंटली बढ़ गया, उसको बोलते हैं ग्लूकोज स्पाइक। तो ग्लूकोज स्पाइक होने से क्या क्या डैमेजेस होगा, मतलब क्या क्या इफेक्ट्स होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, स्पेलिंग बता रहा है, ओके माय बैड, यहाँ पे ड्रिया आएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गया। सेकंड क्या होगा? सेकंड क्या होगा? ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग क्या होता है अभी? सिंपल, ब्रेन फॉग क्या होता है? तुम्हारा जो भी प्रोसेसिंग है उसको स्लो डाउन कर देगा, मतलब तुम्हारा न्यूरॉन्स जो ब्लड ब्रेन सेल्स है उसके बीच में जो भी ट्रांसफर होगा सिग्नल्स, उसको स्लो डाउन कर देगा। मतलब इन शॉर्ट, तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस स्लो डाउन कर देगा ये। कौन कर रहा है? ग्लूकोज स्पाइक। ओके, थर्ड,
थर्ड क्या हो जाएगा हमारा? इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन एक चीज़ है जो कि तुम्हारे इम्यून सिस्टम कुछ भी इंजरी को रेस्पॉन्ड करता है। ओके। तो ये भी हाई हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन भी हाई हो जाएगा, किसके कारण? ग्लूकोज स्पाइक के कारण। ओके। तो देख रहे हो कितना मतलब हेवी डैमेज हो रहा है अपने इंटरनल बॉडी पे। तो और क्या होगा ग्लूकोज स्पाइक होने से? फोर्थ, हमारा फैट फैट क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इन शॉर्ट फैट गेन हो जाएगा। आई टेल यू हाउ। मैं बताता हूँ कैसे होगा फैट गेन। तो फैट गेन कैसे होगा? लाइक जब भी अभी इतना नॉर्मली चार इफेक्ट्स रख लेते हैं यहाँ पे। ओके। सिंपल है, कैपिटल का एरर देते हैं। ठीक है, फैट गेन होगा। तो अभी मतलब चार तो डैमेज है, हाई डैमेजेस। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारा डैमेज हो गया, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा बराबर। और ब्रेन फॉग हो गया, मतलब तुम बराबर सोच नहीं पाओगे, मतलब स्लो सोचोगे बहुत, मतलब जो भी थिंकिंग प्रोसेस है तुम्हारा स्लो हो जाएगा। हाई इन्फ्लेमेशन मतलब तुम्हारा जो इंजरी का रेस्पॉन्ड करता है तुम्हारा इम्यून सिस्टम, वो हाईली मतलब रेस्पॉन्ड करेगा, वो भी डैमेज, वो भी अच्छा नहीं है। और फैट गेन भी जल्दी हो जाएगा, किसके कारण? पूरा ग्लूकोज स्पाइक के कारण। ओके, फाइन। तो अभी ग्लूकोज स्पाइक हो गया, मतलब ब्रेकफास्ट में मैंने ये सब पूरा खा लिया, हाईली कार्ब्स, मतलब ये सब पूरा शुगर मॉलिक्यूल्स है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है। जैसे मैं मेरा स्टोमक पे गया, मेरा ग्लूकोज स्पाइक हो गया। तो ग्लूकोज जैसे स्पाइक हुआ, तो हमारे बॉडी में एक चीज़ है पैनक्रियास। इट्स एन ऑर्गन, वो एक ऑर्गन है। तो मेरे पास अ, हम मेरे पास नहीं, सबके पास होता है पैनक्रियास। एक ऑर्गन है हमारे स्टोमक के बॉटम में होता है, नीचे होता है पैनक्रियास। एक हार्मोन रिलीज करता है, मोस्टली सबको ये पता है, ये हार्मोन का नाम इंसुलिन। तो इसका काम सिंपल है। इंसुलिन एक हार्मोन है, मतलब हार्मोन समझो कि एक केमिकल ऑफ केमिकल है, समझो हमारे बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है जब भी हमारा ग्लूकोज स्पाइक होता है। जैसे ग्लूकोज स्पाइक हुआ, हमारा पैनक्रियास बोलेगा कि ओके इंसुलिन तुम जाओ बाहर, उसको रेगुलेट करो, मतलब उसको डाउन करो। जैसे ग्लूकोज स्पाइक हुआ, तो हमारा इंसुलिन क्या करेगा अभी, वो ग्लूकोज स्पाइक को, जो कि ऐसा हो रहा था ना, उसको नीचे फटक से लेकर आएगा। तो ये इसको बोलते हैं ग्लूकोज क्रैश। ग्लूकोज स्पाइक किससे हुआ? हाईली कार्ब्स शुगरी फूड से खाने से ग्लूकोज स्पाइक होगा। और ग्लूकोज क्रैश कब होगा? जब तुम्हारा इंसुलिन जाएगा, ऑफ कोर्स ये रेगुलेट करने की कोशिश करेगा, और रेगुलेट कैसा करेगा? फटक से डाउन करेगा। दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज क्रैश। इसको बोलते हैं ग्लूकोज क्रैश हो गया, मतलब नीचे हो गया। तो ग्लूकोज क्रैश मतलब इसका इंटरनली क्या होगा? ग्लूकोज क्रैश, इंसुलिन या हार्मोन क्या करेगा, जो भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है हाईली, उसको उठा के ये स्टोर करेगा। मतलब स्टोर कहाँ पे करेगा? स्टोर करेगा हमारे हमारे लीवर पे, हमारे मसल पे। सॉरी, मसल तो दूर लास्ट में आता है, ये सब ऑर्डर पे होता है, ठीक है। पहले लीवर पे स्टोर कर देगा हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। मतलब ग्लूकोज स्पाइक कब होता है? तुम्हारा ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद और भी ग्लूकोज रिमेनिंग है, तो वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, वो ग्लूकोज तुम्हारा इंसुलिन क्या करेगा? इधर स्टोर कर देगा। वो तब मतलब स्टोर होने के बाद फटक से क्रैश हो जाएगा, तुम्हारा ग्लूकोज का डाउन हो जाएगा। तो लीवर में चला गया, उसमें बाद फैट में चल जाएगा, फैट सेल्स में प्रोड्यूस कर दे, स्टोर कर लेगा। उसके बाद मसल में स्टोर कर देगा। तो ये इतने जगह तुम्हारा ग्लूकोज स्टोर हो जाएगा बिकॉज ऑफ स्पाइक। ओके। तो जैसे स्टोर हुआ, तुम्हारा ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाएगा, फटक से डाउन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज क्रैश। ठीक है। डाउन हुआ तो ठीक है, अच्छा हुआ है ना, ग्लूकोज डाउन हो गया मतलब सब नॉर्मल हो गया नहीं। तो क्या होता है ग्लूकोज क्रैश होने के बाद? हमारे ब्रेन में अभी क्रेविंग मतलब खाने का इच्छा पैदा हो जाएगा। ब्रेन में एक क्रेविंग सिस्टम है, उसको ट्रिगर करेगा। उसको ट्रिगर करेगा तो क्या करेंगे हम?
वापस से शुगरी फूड मतलब जो मिठा है, उसको मीठे चीज को खाने के लिए हम ढूंढेंगे। मतलब क्रेविंग हमारा बढ़ गया अभी क्रैश होने की वजह से। तो अगेन तुम शुगरी फूड खाएंगे। अगेन क्या होगा? ग्लूकोज स्पाइक। अगेन क्या होगा? पैनक्रियास बोले इंसुलिन आओ, ड्रॉप करो। तो ये साइकिल ऐसी बनता चला जाएगा, ये साइकिल बन जाएगा यहाँ पे। कहाँ पे? ये वापस से ये प्रोसेस में आ जाएगा। तो समझ रहे हो, तुम एक लूप में फंस जाओगे। मतलब तुमने शुगरी मतलब हाईली ग्लूकोज का फूड खा लिया, मतलब शुगरी फूड खा लिया। तो तुम्हारा पैनक्रियास बोलेगा इंसुलिन तुम बाहर जाओ, उसको नीचे लाओ क्योंकि ग्लूकोज स्पाइक हुआ है। तो नीचे लाएगा, क्रैश होगा तुम्हारा, मतलब लीवर फैट सेल में तुम्हारा स्टोर हो गया ग्लूकोज। तो वापस से तुम्हारा ब्रेन क्रेविंग सिस्टम ट्रिगर होगा, तुम वापस से शुगरी फूड खाओगे। तो ऐसे एक लूप में तुम फंस जाओगे। तो समझ रहे तुम्हारा फैट गेन क्यों होगा, मतलब तुम्हारा ग्लूकोज स्पाइक की वजह से फैट गेन क्यों होगा? क्योंकि तुम्हारा ग्लूकोज जब स्पाइक होगा, तुम्हारा इंसुलिन फैट सेल्स में तुम्हारा पूरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्टोर करेगा। तो इसके वजह से तुम्हारा फैट गेनिंग होता है ग्लूकोज स्पाइक की वजह से, जो कि मैंने लास्ट पॉइंट बताया था, फैट गेनिंग। और ब्रेन फॉग क्यों होगा? क्योंकि हमारा ब्रेन के साथ भी हम खेल रहे हैं। जब भी ग्लूकोज स्पाइक हो रहा है, तो हम ब्रेन के साथ भी खेल रहे हैं, ब्रेन क्रेविंग सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। और ब्रेन फॉग भी हो जाएगा। ब्रेन फॉग मतलब क्या हुआ? हमारा थिंकिंग प्रोसेस, जो कॉग्निटिव मतलब जो भी लॉजिकल प्रोसेसिंग होता है हमारे ब्रेन में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो भी स्लो डाउन हो जाएगा बिकॉज ऑफ ग्लूकोज स्पाइक। तो समझ रहे हो इफेक्ट, मतलब नुकसान अच्छा खासा है मतलब हमें नहीं लग रहा है पर अच्छा खासा है तुम्हें। और मतलब तुम एक्सपीरियंस भी किए होगे। मैं एक्सपीरियंस नॉर्मली किया था। जब भी मेरा ब्रेकफास्ट नॉर्मली ऐसा होता था, तो मुझे नींद आता था बहुत, मतलब स्लो, मतलब मेरा एनर्जी पूरा डाउन हो जाता था। मतलब हाईली एग्जॉस्ट मतलब हो जाता था मैं। मतलब मुझे लगता था कि मैं थोड़ा नॉर्मली थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करता था, तो मुझे लगता था कि मेरा एक्सरसाइज की वजह से मैं नॉर्मली डाउन हो गया। पर नहीं, मुझे इस ये जानने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ओ, इसके वजह से मेरा पूरा मतलब सिस्टम बिगड़ रहा है अंदर। किसके वजह से? ग्लूकोज स्पाइक की वजह से। ग्लूकोज स्पाइक हुआ, क्रैश भी होगा, ब्रेन स्लो डाउन हुआ, क्रेविंग सिस्टम हुआ। मतलब एक लूप में मैं फंस रहा था बिकॉज ऑफ माई ब्रेकफास्ट। सो इसलिए पुराने लोग बोलते थे कि ब्रेकफास्ट हमारा नाश्ता जो है वो हाईली इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ दिस। अभी समझ में आ रहा है गेम क्या है, मतलब गेम अंदर अपना क्या चल रहा है, मतलब हमारा प्रोसेस कैसा हो रहा है। तो इफेक्ट जितना तुम अच्छे से जानोगे, थोड़ा डीप डाइव में जाके जानोगे तुम्हारे सिस्टम के बारे में, उतना तुम उसको अच्छे से तरीके से रेगुलेट कर पाओगे। उतना अच्छे से तुम अच्छे उसको ऑप्टिमाइज मतलब अच्छे से उसको फंक्शनिंग कर पाओगे। अभी मुझे इफेक्ट नहीं मालूम पड़ नहीं था पहले, तो मुझे कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा था। मैं ये कर रहा था, ग्लूकोज स्पाइक कर रहा था, डाउन कर रहा था, स्पाइक कर रहा था, डाउन कर रहा था। तो एक और चीज़ है, मतलब ऐसा ही ग्लूकोज स्पाइक डाउन, अप एंड डाउन, स्पाइक एंड क्रैश होता रहेगा ऑफ्टन, जो कि हो रहा है हमारे बीच में। तो हमारे को टाइप 2 डायबिटीज भी होने के चांसेस बहुत हैं। डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज होने का हाईली चांसेस है। मतलब क्या हो जाएगा? डायबिटीज नॉर्मली क्या होता है तुम्हारा? इंसुलिन नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होगा। पैनक्रियास तुम्हारा इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करेगा। प्रोड्यूस करेगा भी तो क्या होगा? इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगा। मतलब इसका थोड़ा सा जान लेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, मुझे पता भी नहीं डीपली। तो टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है नॉर्मली? तुम्हारा इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? इंसुलिन तो पता है क्या है, केमिकल हार्मोन है। किससे प्रोड्यूस होता है? पैनक्रियास से। इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है नॉर्मली? तुम्हारा ब्रेन सेल इंसुलिन को रेगुलेट नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। तुम्हारा ब्रेन सेल, सॉरी ब्रेन सेल बोल रहा, सॉरी, तुम्हारा ब्लड सेल्स, तुम्हारा इंसुलिन जो है, जो डाउन कर रहा था, वो डाउन नहीं कर पाएगा। मतलब डाउन मतलब तुम्हारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिवर फैट सेल्स मसल्स में जो है, उसको स्टोर नहीं कर पाएगा। उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इन शॉर्ट तुम्हारा इंसुलिन बराबर काम नहीं करेगा तुम्हारे बॉडी में जब तुम्हारा टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगा। तो तो गॉड ना चाहे किसी को हो, पर तुम्हारा लाइफस्टाइल, तुम्हारा ईटिंग स्टाइल ऐसा रहेगा, चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं टाइप 2 डायबिटीज के। तो ठीक है, अभी क्या खाना ही बंद कर दें? क्या करें, मतलब सॉल्यूशन क्या है वो बताओ अभी। ठीक है, सॉल्यूशन जान लेंगे, सिंपल सॉल्यूशन, ज़्यादा उसका मतलब मैं बोलूँगा नहीं कि तुमको ये खाओ वो खाओ, नहीं। बस हम
ऑर्डरिंग ऑर्डरिंग फॉलो करेंगे, ऑर्डर में खाएंगे, तो सॉल्यूशन तो बात कर लेंगे। इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स मिनिमल नहीं है, मतलब बहुत माइन्यूट नहीं है, बहुत हैवी डैमेजिंग प्रॉब्लम्स है ये सब। जैसे कि मैंने बताया तुम्हारे को यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है और क्या क्या इफेक्ट्स हो रहा है, जस्ट बिकॉज ग्लूकोज स्पाइक की वजह से, राइट। तो अभी हम सॉल्यूशन के बारे में देख लेंगे। सॉल्यूशंस क्या है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो करना पड़ेगा वो तुम्हें ग्लूकोज रेगुलेट करेगा। ग्लूकोज को कौन रेगुलेट कर सकता है, एक चीज़ है फाइबर। फाइबर खाने से ही प्रोड्यूस होता है ऑफकोर्स, जैसे ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है फाइबर्स। तो फाइबर्स किससे प्रोड्यूस होते हैं, वेजीज, वेजिटेबल्स हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। तो ग्लूकोज जाने से पहले हमारे अंदर फाइबर्स होना चाहिए, हमारे बॉडी हमारे स्टोमक में। क्यों, हमारा फाइबर क्या करेगा, लाइक समझो मेरा फाइबर है, ठीक है, फाइबर है, फाइबर मैंने ऑलरेडी मेरे स्टोमक में है। तो ऑलरेडी ने खाने से मिलता है, जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। तो जैसे तुम्हारा ग्लूकोज आया, मतलब कार्ब्स शुगरी फूड्स तुम्हारा आया, ग्लूकोज आया, तो तुम्हारा फाइबर क्या करेगा, इसको स्लो डाउन कर देगा, जो ग्लूकोज का जो स्पाइक नहीं होने देगा। जो स्पाइक हो रहा था ना यहाँ पे, जो स्पाइक हो रहा था ना ग्लूकोज हाईली कार्ब्स की वजह से, शुगरी फूड्स की वजह से, वो स्पाइक नहीं होने देगा। इन शॉर्ट क्या करेगा, प्रॉपर एक एक फ्लो मेंटेन करेगा, लाइक ऐसा, मतलब देख रहे हो, ऐसा इंक्रीज होगा, ना कि ऐसा जो पहले हो रहा था। दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज स्पाइक, राइट। तो तुम्हारा फाइबर क्या करेगा, तुम्हारा ग्लूकोज स्पाइक को स्मूथली लेके जाएगा ऊपर, नॉट सडनली अप। ओके, तो फाइबर इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्लूकोज से आने से पहले तुम्हारे अंदर फाइबर होना चाहिए। तो जब भी तुम खाओगे, लाइक कौन सा भी मील, हैवी मील, फाइव मतलब ब्रेकफास्ट में या लंच या डिनर पे, तुम्हारा फाइबर पहला जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड, तुमको वेजिस पहला खाना चाहिए, कौन सा भी क्या भी खाने से पहले, ओके। तो वेजिटेबल फर्स्ट। क्यों वेजिटेबल फर्स्ट, क्योंकि इसमें फाइबर होता है, और फाइबर क्या करेगा, तुम्हारा ग्लूकोज को फटक से ऊपर नहीं जाने देगा, एक प्योरली स्मूथ कर्व बनाएगा, लाइक ऐसे, ऐसा। तो दिस इज गुड, दिस इज नॉट गुड, ठीक है। तो फाइबर इंपॉर्टेंट है। पहला वेजिटेबल खाना चाहिए, वेजिटेबल में तुम सलाड इन्वॉल्व कर लो, टमाटो, जो भी वेजिटेबल अवेलेबल है घर पे वो इन्वॉल्व कर लो, दैट इज बेस्ट। ओके, सेकंड, सेकंड क्या करना है, प्रोटीन रिच, थोड़ा सा प्रोटीन इन्वॉल्व करो, मतलब एग्स, फिश, मीट, मतलब ये तीनों नहीं खाने बोल रहा हूँ इस टाइम पे। मतलब मैं भी क्या कर सकता हूँ, ब्रेकफास्ट में मेरा ऐसा था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स वेजिटेबल तो सुबह मेरा पास अवेलेबल नहीं होता है, तो भी थोड़ा बहुत मैनेज कर लेता हूँ। तो मेरा ब्रेकफास्ट कैसे हो जाएगा अभी, सॉल्यूशन मतलब ये जानने के बाद। सो ब्रेकफास्ट हमेशा याद रखो सेवरी होना चाहिए, सेवरी ब्रेकफास्ट, सेवरी ब्रेकफास्ट सेवरी होना चाहिए। दैट मीन थोड़ा स्पाइसेस ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा स्पाइसेस, थोड़ा खारा वगैरह इन्वॉल्व करो, लाइक पहला वेजिटेबल्स, उसके बाद प्रोटीन आया, मतलब थोड़ा मोस्टली सेवरी हो जाता तुम्हारा ब्रेकफास्ट, एग्स वगैरह आ गया। तो ऑफकोर्स फिश नहीं खा सकते सुबह सुबह, आई अंडरस्टैंड, एग्स भी पॉसिबल नहीं होता है, पर खा लो, दैट इज़ रियली गुड फॉर यू। तो फाइबर्स आ गया, उसके बाद प्रोटीन आ गया, उसके बाद थर्ड, उसके बाद तुम कार्ब्स इन्वॉल्व कर सकते हो। क्यों, अभी तुम्हारा अंदर चीज है जो तुम्हारा ग्लूकोज को रेगुलेट कर सकता है विदाउट इंसुलिन के बिना, इंसुलिन के बिना तुम्हारा ग्लूकोज मैनेज हो सकता है। कार्ब्स मतलब ज़्यादा हाईली कार्ब्स नहीं, स्लो, थोड़ा ही रोटी एंड राइस तो अवॉइड ही करो सुबह सुबह, उसमें हाईली कार्ब्स होते हैं। थोड़ा ओट्स हो गया, इडली इज़ द बेस्ट, और बड़ा, तो ये सब कार्ब्स में हो जाता है, वड़ा प्रोटीन में भी आ जाता है, पर हाँ। तो 1 2 3 ऑर्डर है, ठीक है, वन फाइबर्स, सेकेंड प्रोटीन, थर्ड कार्ब्स। उसके बाद लास्ट में अगर तुमको कुछ मीठा खाना है, जैसे कि कुछ शुगरी खाना है,
तुम खा सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, पर वो भी लिमिटेड ही खाना, ठीक है। लाइक शुगरी फूड, जैसे कि चॉकलेट हो गया या जूस हो गया, तो ये सब शुगर में आ जाता है, ठीक है। पर अभी तुम्हारा ग्लूकोज स्पाइक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुमने प्रॉपर एक ऑर्डर मेंटेन कर लिया जो कि बेस्ट है तुम्हारे ग्लूकोज लेवल रेगुलेट करने के लिए। फाइबर, वेजिटेबल फर्स्ट, प्रोटीन, उसके बाद कार्ब्स, रोटी, राइस, इडली, वड़ा जो भी है, उसके बाद शुगरी फूड, अगर लाइक डेजर्ट भी बोलते हैं नॉर्मली, चॉकलेट जूस। तो नॉर्मली अगर तुम होटल में जाओगे ना, पहले स्टार्टर में तुमको वेजिटेबल ही प्रोवाइड करेंगे उन लोग। अगर कुछ अच्छे होटल में तुम जाओगे ना, तो उन लोग नॉर्मली वेजिटेबल ही प्रोवाइड करते हैं। और हमारे पहले पूर्वज भी हमेशा बोलते थे कि पहले वेजिटेबल खाओ, सलाड्स वगैरह खाने से पहले खाओ। रीज़न यही है। तो अभी मालूम पड़ा है कि रीज़न क्या है। तो पहले के ज़माने के लोग बहुत स्मार्ट थे हमारे से बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि उन लोगों को मतलब पूरा पता था। अभी पता चल रहा है कि लोग ये सब फॉलो क्यों करते थे। तो फाइबर फर्स्ट क्योंकि उसमें, वेजिटेबल फर्स्ट क्योंकि उसमें फाइबर होता है, प्रोटीन सेकेंड, कार्ब्स थर्ड, उसके बाद शुगरी फूड दैट इज डेजर्ट। उसमें तुम कुछ भी इन्वॉल्व कर सकते हो, पर ऑलवेज शुगरी फूड को थोड़ा रेगुलेट ही करो, ज़्यादा इन्वॉल्व मत करो, वो बाय डिफ़ॉल्ट बैड होता है हेल्थ के लिए, शुगर। ओके। तो जूस तुम समझोगे कि हेल्दी होता है, पर नॉर्मली तुम जूस के जगह फ्रूट खाओ। आई टेल यू वाई। ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूँगा मैं, आई लर्न द थिंग्स शॉर्टली। तो जूस वर्सेस फ्रूट में क्या पिक करना है ऑलवेज? फ्रूट। आई टेल यू वाई, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब तुम जूस बनाते हो, कौन सा भी एक जूस ले लो, ठीक है, लाइक एप्पल का ले लेते हैं, ठीक है, मेरे पास एक एप्पल है। सो फ्रूट में नॉर्मली सुक्रोस होता है, एक काइंड ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। साइंटिफिक नाम अलग अलग है। इसमें ग्लूकोज भी होता है एंड फ्रक्टोज भी होता है। सो फ्रक्टोज बहुत स्वीट होता है, और पर इससे ग्लूकोज स्पाइक नहीं होता है। ग्लूकोज से होगा पर फ्रक्टोज से नहीं होगा। जब तुम इसको मिक्स करोगे, मतलब जूस करोगे, मिक्सर में तुम डालोगे इसको, फ्रूट को, एप्पल को, तो ये क्या करेगा इन शॉर्ट, तुम्हारा फ्रक्टोज को निकाल देगा। तो अभी तुम्हारे पास सिर्फ ग्लूकोज रह गया। जो फ्रक्टोज अच्छा था उसको तुमने निकाल दिया जूस बना के, अभी सिर्फ ग्लूकोज ही रह गया। जब अभी तुम पियोगे, इट इज लाइक प्योर ग्लूकोज। जैसे तुम पियोगे, तुम्हारा ग्लूकोज स्पाइक होना ही होना है। इसीलिए तुम्हें स्टार्टिंग में कभी भी जूस नहीं पीना है, कभी भी नहीं। तो स्टार्टिंग में हमेशा कुछ ना कुछ वेजिटेबल खा लेना, उसके बाद प्रोटीन खा लेना, उसके बाद कुछ भी नहीं बचा, प्रोटीन खाने के बाद पेट अच्छा लग रहा है, फुल हो गया, तो तुम जूस पी सकते हो। क्योंकि तुम्हारा अभी ऑलरेडी स्टमक में है, जो तुम्हारा शुगर बाय डिफॉल्ट कंट्रोल कर सकता है बिना इंसुलिन के। ओके। सो यही है पिक्चर। आई होप थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा। थोड़ा मैं रिवाइज कर देता हूँ सो दैट अच्छे से समझ में आ जाए और भी। तो हम स्टार्ट किए थे केमिकल फार्मूला से, C6H12O6, जो कि है ग्लूकोज। तुम शुगर बोल लो, ग्लूकोज बोल लो, पूरा सेम ही होता है। सो शुगर क्या होता है? सिंपल शुगर ही होता है। ओके। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प होता है। सो ग्लूकोज क्यों चाहिए? ऑफ कोर्स एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। कौन करता है प्रोड्यूस? माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लूकोज कहाँ से आने वाला है? नेचुरल तो प्रोड्यूस नहीं होगा हमारे बॉडी पे, कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा ईटिंग फूड से। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया एक चीज़ है जो हमारा एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी पे ग्लूकोज यूज़ करके। सो एनर्जी क्यों चाहिए? कोर्स एक्टिविटीज़, बात करने के लिए, भागने के लिए, रन करने के लिए, वॉक करने के लिए, ईटिंग करने के लिए, इसके लिए हमारे को एनर्जी चाहिए होता है, राइट। तो अभी हम ग्लूकोज चाहिए, तो एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए ग्लूकोज ज़्यादा नहीं देंगे। क्यों ज़्यादा देंगे? तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाएगा। डैमेज हो जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा? एनर्जी प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, मतलब ग्लूकोज स्पाइक होगा। तो ग्लूकोज स्पाइक होने से क्या क्या प्रॉब्लम होगा? माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ कोर्स डैमेज होगा क्योंकि ग्लूकोज ज़्यादा जाएगा उसके पास। ब्रेन फॉग होगा। ब्रेन फॉग मतलब तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस, लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। हाई इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। तुम्हारा इम्यून सिस्टम जो इंजरी को रिएक्ट करता है,
वो ज़्यादा हाईली रिएक्ट होने लग जाएगा। मतलब इन शॉर्ट इम्यून सिस्टम भी डैमेज हो जाएगा। इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाएगा और फैट गेन हो जाएगा। फैट गेन कैसे होगा यहाँ पे देखेंगे। और टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो जाएगा। कब होगा तुम्हारा ग्लूकोज स्पाइक, बहुत टाइम, मतलब बहुत टाइम से ऐसे ही होता रहेगा ग्लूकोज स्पाइक वगैरह, तो तुम्हारा टाइप 2 डायबिटीज़ होना भी चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे अंदर ग्लूकोज स्पाइक हुआ तो हमारे अंदर एक ऑर्गन है पैंक्रिया जो स्टोमक के नीचे होता है। वो बोलेगा कि इंसुलिन भाई तुम बाहर जाओ और शुगर को रेगुलेट करो, ग्लूकोज को रेगुलेट कर दो। तो क्या करेगा इंसुलिन नॉर्मली, जैसे ग्लूकोज स्पाइक हुआ वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स उठाएगा लीवर पे, फैट सेल पे, मसल्स पे स्टोर करने लग जाएगा। तो इसके वजह से तुम्हारा फैट गेनिंग भी होता है बिकॉज ऑफ ग्लूकोज स्पाइक। तो जैसे ये सब स्टोरेज हुआ, तुम्हारा ग्लूकोज फटक से डाउन होगा, उसको बोलते हैं ग्लूकोज क्रैश। जैसे ग्लूकोज क्रैश हुआ तुम्हारा ब्रेन का क्रेविंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तुम्हें मीठा शुगरी कुछ खाने का मन करेगा, जो कि लीड करेगा वापस से ग्लूकोज स्पाइक, पैनक्रियास अगेन, एक लूप में तुम फंस जाओगे। तो ग्लूकोज स्पाइक से इतने सारे डैमेजेस इफेक्ट्स जो कि हाईली होते हैं। ओके, तो टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में थोड़ा देखे थे, तो उसमें क्या हो जाता है, तुम्हारा इंसुलिन बराबर प्रोड्यूस नहीं होता है पैनक्रियास में। और इंसुलिन तुम्हारा बराबर कंट्रोल भी नहीं कर पाता है तुम्हारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। इसके लिए तुमको एक्सटर्नली इंसुलिन का मेडिसिन और इंजेक्शन लेना पड़ता है टाइप 2 डायबिटीज़ पे। तो सॉल्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। एक मेन सॉल्यूशन मैं भूल गया था, अभी याद आया। तो सॉल्यूशन डिस्कस कर लेंगे। सॉल्यूशन क्या डिस्कस किए थे, फाइबर्स। फाइबर्स क्यों होना चाहिए, क्योंकि फाइबर नेचुरली ग्लूकोज को कंट्रोल करता है हाइक से, स्पाइक से। तो फाइबर किससे आएगा, वेजिटेबल और फ्रूट से। और उसके बाद प्रोटीन रिच फूड, जो कि एग्स, फिश, मीट खाने से में प्रोटीन भी मिलेगा और तुम्हारा ग्लूकोज स्पाइक भी नहीं होगा फटक से। उसके बाद तुम चाहिए तो कार्ब्स, जो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो जिसमें ज़्यादा होते हैं, कार्ब्स में होते हैं, तो तुम वो खा सकते हैं। उसके बाद शुगर फूड, तुम्हें डेजर्ट जो भी लेना, चॉकलेट, जूस, वो भी तुम रेगुलेट मिनिमम क्वांटिटी में तुम ले सकते हो। ओके, मतलब तुमने कुछ चेंज नहीं किया, तुमने कुछ खाने से हटाया नहीं फूड, बस तुमने ऑर्डर चेंज कर दिया। ऑर्डर चेंज करने से तुम्हारा ग्लूकोज स्पाइक 60 to 70% डाउन हो जाएगा। 60 to 70% बहुत होता है, जो कि डाउन हो जाएगा तुम्हारा ग्लूकोज स्पाइक। और खाने के बाद वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। क्यों वॉकिंग, क्योंकि वॉकिंग करने से क्या होगा, तुमको एनर्जी चाहिए होगा। एनर्जी कहाँ से मिलेगा, ग्लूकोज से मिलेगा। ग्लूकोज, राइट, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस है ग्लूकोज से। तो तुम ग्लूकोज कंज्यूम कर रहे हो ब्लड स्ट्रीम से, तो ग्लूकोज स्पाइक नहीं होगा। तुम ग्लूकोज को यूज कर रहे हो, राइट। तो तुम्हारा ग्लूकोज स्पाइक उससे भी कम हो जाएगा, इससे वॉकिंग से, खाने के बाद। तो ये सिंपल 5 सॉल्यूशन है, फॉलो करो। मैंने एक हफ्ता एक्सपीरियंस किया, इट इज़ बेस्ट। मैंने बहुत सारे चेंजेस एक्सपीरियंस किया और मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ ये वर्क करता है मेरे बॉडी में। ऑफकोर्स सबका बॉडी सिस्टम 90% सेम ही होता है, बस 10% थोड़ा बहुत अलग होता है, पर काम करेगा 90%। तो ट्राई करना। ऑफकोर्स ये बहुत बेस्ट है। और तुम्हारा डैमेजेस देखो, बताया कितना सारा डैमेजेस हो रहा है, वो डैमेजेस से तुम बच जाओगे। और तुम्हारा जो भी डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज़ है, काम है, उसको तुम अच्छे से ऑप्टिमाइज अच्छे से तुम कर पाओगे। सो दैट्स ऑल। आई होप कुछ नॉलेज कुछ मिला होगा। सो इतना ही है। बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।